नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हेरिटेक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं फिर से बात करूंगा सीएससी की एक और नई सर्विस के बारे में, क्योंकि दोस्तों अभी टीईसी सर्टिफिकेट के बाद बहुत सारे लोगों ने सीएससी आईडी आ चुकी है, और जिसकी आईडी आ चुकी है तो मैंने उसका वीडियो भी बना दिया है कि उसकी आईडी कैसे एक्टिवेट करनी है। तो दोस्तों उसके आगे मैं बताऊंगा कि सीएससी की सबसे पॉपुलर सर्विस के बारे में, जो कि है डीजीपे। तो आज की तारीख में हर आदमी जो सीएससी लेना चाहता है वो डीजीपे चलाना चाहता है। साथ में जो सीएससी की नई नई सर्विसेज आ रही है केंद्र सरकार द्वारा जो दी जा रही है, उसका लाभ उठाना चाहता है। तो इसी वजह से सीएससी का आज की तारीख में बहुत ज्यादा प्रचलन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों कि सीएससी डीजीपे आईडी लेने के लिए हमें क्या करना है। तो सबसे पहले हम आएंगे हमारे गूगल में, और गूगल में हम सर्च करेंगे सीएससी डीजीपे। तो डीजीपे में बता दूं दोस्तों है क्या। सीएससी डीजीपे ये चीज है दोस्तों कि यहाँ से आप एईपी, एक तरह से ये एईपीएस है जो सीएससी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। एईपीएस में क्या होता है कि आप किसी भी कस्टमर का आधार से आप पैसा निकाल सकते हैं। आधार से पैसा निकालने के लिए उसका आधार उसके खाते में जुड़ा हुआ होना जरूरी है। इसी के साथ आप ये देख सकते हैं कि उसके आधार में, उसके खाते में कितना बैलेंस है डीजीपे सर्विस के द्वारा। और अभी एक नई खबर और आई थी कि सीएससी जो है डीजीपे के थ्रू अभी मनी ट्रांसफर की सुविधा भी चालू करना चाहती है। तो सीएससी डीजीपे के लिए इसीलिए लोग ज्यादा प्रचलित, ये डीजीपे इसीलिए ज्यादा प्रचलन में है कि एक तो ये केंद्र सरकार का है, और तो लोगों को इसमें जो डर है वो बहुत कम लगता है कि हमें ये डर नहीं है। तो इसी के साथ दोस्तों अभी हम देख लेते हैं कि ये सीएससी डीजीपे, ये यहाँ पर जैसे हम डीजीपे की साइट में आए तो सबसे पहले ऑप्शन आ गया यहाँ पर डीजीपे डाउनलोड फॉर विंडोज और फॉर एंड्रॉइड। तो यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है ये 4.5 होना चाहिए नेट फ्रेमवर्क, और ये विजुअल सी प्लस 2002 होना चाहिए। तो मुझे लगता है लगभग हर कंप्यूटर में ये होता है। तो अभी हम कंप्यूटर का बता रहे हैं कि किस तरह से हम इसको इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर आ चुके हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको सीएससी डीजीपे की सारी चीजें बता दूंगा, कितना कमीशन है, कितना इसका, कितनी इसकी लिमिट है, कितने दिन में ये बता सकते हैं। तो आज की तारीख में दोस्तों आधार अनेबल पेमेंट सर्विस एक ऐसी चीज हो गई है जो गांव गांव में बहुत फेमस है। क्योंकि लोगों के गांव में क्या होता है कि लोगों को टाइम नहीं होता है जाने का, तो वो क्या करते हैं कि वहीं पे निकला लेते हैं पैसा, किसी भी नजदीकी ई मित्र पे, या साथ में, या फिर किसी भी नजदीकी सीएससी सेंटर पर। तो इस वजह से दोस्तों मैं आपको आज डीजीपे का पूरी जानकारी देने वाला हूं, जिसमें आपको कितना कमीशन मिलने वाला है और आप कितना रिचार्ज, कितना पैसा आप निकाल सकते हो लोगों का, सारी जानकारी दोस्तों आज मैं आपको देने वाला हूं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ये हमारा डीजीपे सेटअप डाउनलोड हो चुका है, और इसके बाद हम इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसको हम इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पर एक इंस्टॉलेशन गाइड दी हुई है, तो आप देख सकते हैं कि इंस्टॉलेशन गाइड हम पढ़ लेते हैं एक बार, अगर कोई इशू होगा तो उसको सोल्व किया जा सकेगा। तो सबसे पहले ये देखिए दोस्तों, सीएससी डीजीपे का जो इंस्टॉलेशन गाइड है ये वर्जन 3 है। और इसी के साथ आगे चलते हैं, डॉक्यूमेंट अपने काम की चीज़ पढ़ लेते हैं, किस तरह से इंस्टॉल करना है और ये सारी चीज़ें। ये सिस्टम रिक्वायरमेंट है, 4 GB की रैम होनी चाहिए, 2 हर्ट्ज का सीपीयू होना चाहिए, 500 MB फ्री स्पेस होना चाहिए, और आरडी सर्विस आपके इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है, और आपके आधार में बैंक अकाउंट लिंक होना चाहिए कस्टमर के लिए, ये सुविधा है। ठीक है, इसके बाद मैं आगे की जानकारी दे दूं कि डाउनलोड करना है, फिर रजिस्टर करना है, फिर अगर अपग्रेड नहीं है तो अपग्रेड करना है, और फिर इसको इंस्टॉल करना है, फिर लॉन्च करना है, फिर जो स्क्रीन पे जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं वो फॉलो करना है। तो सबसे पहले डीजीपे सेटअप पे क्लिक करेंगे तो ये इसको इंस्टॉल करेंगे। तो ये नॉर्मल सी चीज़ है, नॉर्मल सा इंस्टॉलेशन है, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो फिर भी हमने ये गाइड देख ली है, और कोई इशू होगा तो हम इसमें वापस से गाइड को देखेंगे। तो अब हम चलते हैं डायरेक्ट डीजीपे सेटअप को इंस्टॉल करने के लिए। तो हमने उस पर डबल क्लिक किया, नेक्स्ट किया, फिर नेक्स्ट किया, क्रिएट एन आइकन, यस, नेक्स्ट किया, फिर नेक्स्ट किया, और ये डीजीपे सेटअप हमारा कंप्लीट इंस्टॉल हो चुका है। तो इसके इंस्टॉलेशन के बाद अभी यहाँ पर जो आइकन आ गया है दोस्तों, यहाँ पर डीजीपे का आइकन आ गया है, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारी सीएससी आईडी मांग रहा है। तो सीएससी आईडी हम यहाँ पर डालेंगे, और सीएससी आईडी डालने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम सीएससी आईडी डाल देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने सीएससी आईडी डाल दी है।
और यहाँ पर हमने प्रोसीड किया दिया है और ये ओटीपी मांग रहा है हमारी मेल आईडी पर। तो हम देख लेते हैं हमारी मेल आईडी पर कोई ओटीपी आया है क्या। तो ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस है दोस्तों, कोई भी स्टेप स्किप ना करें, हो सकता है कोई चीज रह जाए आपसे, तो ध्यान रखें। ये ओटीपी आ चुका है और ये ओटीपी हम डाल देते हैं। ये ओटीपी हमने वैलिडेट कर दिया है। यहाँ पर VLE DigiPay यूजर वैलिडेट हो चुका है, फेल्ड वैलिड क्रेडेंशियल। तो दोबारा ओटीपी डाल देते हैं एक बार देख के, 269459 269459। ये फिर वैलिडेट कर देते हैं। ये VLE इंफॉर्मेशन अवेलेबल यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है और ये आगे बढ़ रहा है दोस्तों। DigiPay बहुत अच्छी सर्विस है, आप किसी भी कस्टमर का आधार से पैसा निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये VLE का नाम आ गया, मोबाइल नंबर आ गया, डिस्ट्रिक्ट आ गया, स्टेट आ गया। तो ये मेरी CSC ID है। यहाँ पर हम ऑथेंटिकेट करेंगे तो यहाँ पर हियर बाय कांस्टेंट करके और ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर एक फिंगरप्रिंट स्कैनर पे स्कैन करेगा और ये अंदर प्रवेश कर देगा। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, मैंने फिंगरप्रिंट लगा दिया है और इसके बाद ये ऑथेंटिकेशन रजिस्ट्रेशन इन प्रोसेस बता रहा है। तो दोस्तों रीस्टार्ट एप्लीकेशन के लिए बोल रहा है, ये हमारा जो फिंगर है वो कैप्चर हो चुका है और अब हम रीस्टार्ट करेंगे वापस एप्लीकेशन को। तो यहाँ पर वापस हम जाते हैं हमारे डेस्कटॉप पे और DigiPay को हम रीस्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही इजी प्रोसेस है DigiPay रजिस्टर्ड करने के लिए, और उसके बाद हम आपको लाइव करके दिखाएंगे कि किस तरह से पैसे निकाले जाते हैं और किस तरह से सेटलमेंट किया जाता है। तो सबसे पहले हम वापस से लॉगिन कर लेते हैं और ये भी बताएंगे कि CSC का एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, दोनों चीजें बताएंगे दोस्तों आपको, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे किसी भी चीज का। ये यहाँ पर वापस से हमें लॉगिन करना है, तो वापस से हम इसको स्कैन करेंगे हमारे फिंगर को और वापस से ये रिक्वेस्ट अंडर प्रोसेस जाकर और ये लॉगिन हो जाएगा। तो लॉगिन होने के बाद ये हमारी फिर अब मोबाइल नंबर पे ओटीपी आया है, पहले मेल पे आया था, अब मोबाइल नंबर पे आया है। तो ये वापस से हमें ओटीपी डालना है और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये हमने ओटीपी वैलिडेशन सक्सेसफुली हो गया है। तो ये हमारा CSC DigiPay रजिस्टर्ड हो चुके हैं और हम पहला ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या है। सबसे पहला ऑप्शन है विड्रॉल। विड्रॉल अभी हमने कुछ भी नहीं किया है, पहली बार हमने रजिस्टर किया है, तो यहाँ कुछ नहीं दिखाएगा। डैशबोर्ड है आपके, बैलेंस, डिपॉजिट, विड्रॉल। इसके बाद विड्रॉल के बाद दिखाएगा ये बैलेंस, अगर किसी की बैलेंस इंक्वायरी करनी हो और किसी का पैसा निकालना हो तो कैश विड्रॉल यहाँ पर आएगा, बैलेंस इंक्वायरी यहाँ पर आएगा। और पे आउट का मतलब है आपको ये अमाउंट आपके अकाउंट में लेना हो, तो पे आउट आपको उस अकाउंट में ही मिलेगा जिस समय जो आपने CSC में रजिस्टर करते समय दिया था। और ये आखिरी ऑप्शन है मनी ट्रांसफर का। मनी ट्रांसफर जो है ये डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर है, ये अभी अभी नई सर्विस शुरू हुई है दोस्तों। ये भी बहुत अच्छी सर्विस है, लेकिन एक और कंपनी है जिसके बारे में मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा, वो CSC से भी कम चार्ज लेती है मनी ट्रांसफर के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको विड्रॉल करके बता देता हूँ कि विड्रॉल कैसे होता है और वो अमाउंट का हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा का अमाउंट ले लेते हैं, 1000 रुपये हम इसमें विड्रॉल कर लेते हैं और कस्टमर की ID डाल के देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम हमारा आधार नंबर डाल रहे हैं और आधार नंबर डालने के बाद 7899 ये आधार नंबर डाल दिया। यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेते हैं और स्कैन फिंगर पे क्लिक करते हैं। वेट फॉर 18 सेकंड। तो ये वेट करने के लिए बोल रहा है हमें। यहाँ पर आप आधार नंबर भी डाल सकते हैं और VID भी डाल सकते हैं। VID जो आजकल आधार के नीचे लिखी हुई आती है, वर्चुअल ID। ये यहाँ पर हम फिंगर स्कैन कर लेते हैं और हमने बैंक ऑफ बड़ौदा से 1000 रुपये निकालने हैं। ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गया है दोस्तों, ये हमारा ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल है और ये अप्रूव्ड है। यहाँ पर बैलेंस नहीं बता रहा है, तो दोस्तों ये है कि इसका बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है कि यहाँ पर ये बैलेंस नहीं बता रहा है। तो ये हो गया, हमने ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल करके देख लिया। अब हम बैलेंस इंक्वायरी करके देखेंगे। तो बैलेंस इंक्वायरी के लिए हम दूसरा बैंक सेलेक्ट कर लेते हैं, ICICI बैंक, ये ICICI बैंक। और अब हमारा आधार नंबर मांगेंगे, 540349737899। मैंने सुना था बैलेंस बताता है,
लेकिन ये अभी बैलेंस नहीं बता रहा है, हो सकता है कोई इशू होगा। तो ये आईसीआईसीआई बैंक का हम हमारा बैलेंस इंक्वायरी करके देखते हैं। और ये बैलेंस इंक्वायरी जैसे हमारे खाते में 246 रुपये पड़े हैं आईसीआईसीआई वाले में, तो ये बहुत ही अच्छा है, फास्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और पे आउट में क्या होगा कि जितना भी आपके अकाउंट में पैसा है वो आप यहाँ से पे आउट आपके सीएससी वाले अकाउंट में ले सकते हैं। तो मैं आपको पे आउट करके भी दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई समस्या नहीं आए समझने में। तो दोस्तों पे आउट लेने के लिए सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा पासबुक में, और पासबुक में जाने के बाद ये सिंक्रोनाइज करता है सर्वर को, और ये जो जितना भी अमाउंट होता है वो वहां पर पे आउट में अपडेट हो जाता है। तो इसका कमीशन एक तो थोड़े दिन बाद आता है, 1 या 2 दिन बाद, या शाम को डलेगा ऐसा कुछ। और अब हम देख लेते हैं एक बार पे आउट लेकर वापस से। तो पे आउट जरूरी है क्योंकि कभी भी जरूरत पड़ जाती है पेमेंट की। तो एक बार मैं पे आउट करके भी बता देता हूँ, क्या पता है होगा नहीं होगा या थोड़े टाइम बाद होता होगा, फिर भी अपन एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर 500 रुपये का पे आउट का ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, IMPS हमें करना है और यहाँ पर स्कैन फिंगर करते हैं। तो ये स्कैन करने के बाद देख लेते हैं स्टेटस कि पे आउट हो रहा है या नहीं। तो प्लीज़ वेट आ गया यहाँ पर लिखा हुआ, और मैं अगले वीडियो में बता दूंगा कि पे आउट कितने दिन में या कितनी देर में आया था। तो आपको उस तरह से अंदाजा रहेगा कि ये पैसा कब आता है, तो आप उस तरह से इसमें पैसा लगाओगे। क्योंकि जब पैसा निकल जाएगा तो कस्टमर को आपको अपने पास से पैसा देना पड़ेगा, और वो पैसा आपके यहाँ लोड होता रहेगा। फिर आप उस पे आउट को एक साथ यहाँ से ले सकते हैं। वैसे यहाँ पर IMPS लिखा हुआ है तो मुझे लगता है इंस्टेंट आना चाहिए। देख लेते हैं, वेट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दिखा नहीं रहा है लेकिन मेरे खाते में पे आउट आ चुका है। तो हम आगे बढ़ेंगे, और ये फंड ट्रांसफर पेंडिंग बता रहा है दोस्तों, लेकिन ये यहाँ पर पेंडिंग नहीं बता रहा है, ये मेरे खाते में पैसे आ चुके हैं, मैंने अकाउंट में चेक कर लिए। तो ठीक है, इंस्टेंट पैसा आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसने टाइम काफ़ी लगा दिया, तो ये एक थोड़ी परेशानी हो सकती है। साथ में ही यहाँ पर मनी ट्रांसफ़र की सुविधा भी है। तो ये एक बहुत अच्छी सुविधा है क्योंकि मनी ट्रांसफ़र और जो APS है वो दोनों एक ही जगह से हो जाएगा। तो आप जो पैसा निकालोगे वही पैसा आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो मनी ट्रांसफ़र पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मनी ट्रांसफ़र में एक काफ़ी रूल्स है, और ज़्यादा नहीं है लेकिन एक अच्छे तरीके से एक अच्छी साइट पे समझाऊंगा, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर पासबुक में एक बार फिर हम देख लेते हैं कि हमारा कितना बैलेंस बचा है, क्योंकि हमने 500 रुपये ले लिए, 5 रुपये कट गए। तो ये 500 रुपये यहाँ से कट गए और 1000 रुपये हमने निकाले थे। तो ये दोस्तों DG पे का सारा कुछ मैंने आपको बता दिया, बैलेंस इंक्वायरी करके, विड्रॉ करके। और डैशबोर्ड भी मैं बता देता हूँ आपको किस तरह से यहाँ पर डैशबोर्ड है, ये बता दिया। बैलेंस एक बार इंक्वायरी करिए, विड्रॉल आपने एक बार किया है, तो यहाँ पर 2 काम आपने किए हैं। तो दोस्तों ये था DG पे के बारे में सारी जानकारी। इसके अलावा मैं आपको DG पे का कमीशन बता देता हूँ। तो यहाँ पर 2 सर्विसेज है DG पे में, APS आधार अनेबल पेमेंट सर्विस, और दूसरी सर्विस है मनी ट्रांसफर। तो ये ध्यान रखें कि APS में कमीशन मिलता है और मनी ट्रांसफर में सरचार्ज लगता है। तो केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित किया हुआ है कि मनी ट्रांसफर में कोई भी CSC सेंटर 1% चार्ज ले सकता है। और 1% चार्ज का मतलब है, अगर आपने किसी कस्टमर को 5000 रुपये भेजे और 5000 भेजने के आप कस्टमर से 50 रुपये ले सकते हो, और कस्टमर उस 50 रुपये में से सरचार्ज लगेगा आपके। CSC में सरचार्ज 20 रुपये है, हर कंपनी में अलग अलग है। तो मैं बता दूंगा और इसका सेपरेट में एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें सारी जानकारी आपको दे दूंगा। तो पहले मैं आपको कमीशन के बारे में बता देता हूँ। मैक्सिमम आपको मिलता है 11 रुपये 92 पैसे, और उसमें से TDS कटता है आपका 11 रुपये। TDS कट के आपके हाथ में आता है 11 रुपये 32 पैसे। मतलब 3000 रुपये अगर आप निकालेंगे किसी कस्टमर का, 3000 रुपये अगर आप किसी कस्टमर के निकालेंगे तो वो आपको लगभग 0.39% मिल जाता है। तो ये ध्यान रखें कि अगर आप मैक्सिमम 3000 रुपये निकाल रहे हैं तो आपके हाथ में 11 रुपये 32 पैसे आपको कमीशन मिलेगा। तो अभी मैंने 1000 रुपये निकाले थे तो मुझे कमीशन मिलेगा 3 रुपये 72 पैसे, और ये TDS में चला जाएगा 19 रुपये 19 पैसे। तो ये 19 पैसे मुझे कब मिलेंगे? जब मैं साल के अंत में TDS क्लेम करूंगा तब ये मुझे मिलेंगे।
तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं सीएससी के एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सीएससी के एडवांटेज की। एडवांटेज ये है दोस्तों कि ये केंद्र सरकार द्वारा संचालित है, तो इस पर आपका ट्रस्ट फुल ऑन है, मतलब आपको कहीं कोई समस्या आने वाली नहीं है। दूसरा एडवांटेज ये है कि सीएससी बहुत ज़्यादा सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रही है, एक ही समय पर इतनी सारी सर्विसेज पूरे ऑल ओवर इंडिया। तो जो भी सीएससी आईडी लेगा उसको डेफिनेटली फायदा होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। दूसरा एक डिसएडवांटेज मैं आपको बता देता हूँ। डिसएडवांटेज ये है कि डीजी पे चलाने के लिए आपको स्वयं को बैठना पड़ेगा जिसके नाम पर आईडी है। मान लीजिए आपकी शॉप में ऑपरेटर है, तो ऑपरेटर आपके डीजी पे को ऑपरेट नहीं कर सकता है। अगर आप ऑपरेटर ऐड करेंगे तो उसका अलग से आप डीजी पे बना सकते हैं। तो ये एक डिसएडवांटेज है कि, और दूसरी कंपनियां जितनी भी है वो फिंगर नहीं लगवाती है, केवल या तो ओटीपी से काम चल जाता है या फिर फिंगर भी नहीं लगता है, ओटीपी भी नहीं लगती है। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। दूसरा डिसएडवांटेज मुझे जो लगा कि ये आधार के सर्वर से रेस्पॉन्स थोड़ा हल्का सा लेता है, क्योंकि अधिकतर बार आपने देखा कि वेट फॉर 18 सेकंड या 20 सेकंड, तो वो एक मुझे डिसएडवांटेज लगा। बाकी ऐसा मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं लगी कि सीएससी डीजी पे में कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, और आप सभी को सीएससी डीजी पे चलाना चाहिए। और इसके अलावा भी मैं जो भी सेपरेट वीडियो और बना दूंगा, मैं इसके रिगार्डिंग एईपीएस के रिगार्डिंग एक और कंपनी है जो इसके बराबर कमीशन देती है और मनी ट्रांसफर में इससे कम सरचार्ज लेती है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। और एक बात और दोस्तों, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।